वालेकुम सामीन 19 रजब मुरज्जब और 20 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। दूसरा उन्वान है उत्तराखंड कैबिनेट की यानी काबीना की फैसले पर मोहर लग गई। तीसरा उन्वान है जल्द ही यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। जाहिर सी बात है उत्तराखंड सरकार यही कर सकती है, इसके अलावा और क्या कर सकती है। दिल्ली के चुनाव की आमद है, चुनाव की मुहिम चल रही है, वोटिंग की आमद वोटिंग होनी है, तो ये सब सियासी बातें और सियासी मौक़े होते हैं। माने इन्हें मालूम होना चाहिए आप यूसीसी लागू करें या ना करें। कोई दीनदार मुसलमान जो अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके कल्ब में होगी, वो कुरान और हदीस के अलावा किसी पर अमल कर ही नहीं सकता। मैं इसकी मिसाल दूँ, हम यूसीसी की इस तरह मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मैं एक मिसाल दूँ आपको। पिछले दिनों खबरों में बताया गया था कि उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू करने जा रही है उसमें इद्दत ख़त्म कर दी है। यानी अगर एक तलाक औरत को होगी, कहीं वो निकाह करना चाहती है, तो सरकारी ज़ाब्ते में यूसीसी के मुताबिक वो इद्दत करनी लाजमी नहीं है, बगैर इद्दत के कहीं भी शादी कर सकती है। जबकि इद्दत का मसला नस्से क़तई साबित है। कुरान शरीफ का वाज़ेह हुक्म है कि अगर एक जगह से तलाक हो गई, तलाक बहुत बुरा अमल है, लेकिन किसी वजह से तलाक हो भी गई और दूसरी शादी करनी है, तो इद्दत फ़र्ज़ ऐन है, नमाज रोज़े की तरह। तो भला कौन साहिब ईमान ऐसा होगा जो कुरान शरीफ के इस हुक्म को छोड़कर वो यूसीसी पर अमल करेगा। ये सब सरकार के फ़ैसले इंतखाबी हैं, वोट का मसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना यूसीसी से पहले और बहुत सारे मसले हैं। बेरोज़गारी का मसला है, सरकारी दफातर में करप्शन का मसला है, और बहुत सारे जो है मसाइल हैं। पीने के पानी का मसला है, बिजली का मसला है, पहले उन्हें हल होना चाहिए। ये मसले बाद में हो सकते हैं, लेकिन नहीं, चूँकि दिल्ली में वोटिंग की मुहिम चल रही है, सियासी फ़ायदा उठाना मकसद है, इसलिए जब उत्तराखंड का फैसला आ गया कि यूसीसी जल्द लागू होगा और काबीना की मोहर लग गई है और वज़ीर आला ने एक बड़ा फ़ैसला ले लिया है। ऐसा एक न्यूज़ 18 चैनल है, उसने 3 हेडिंग के साथ आज ये खबर शाये की है।